अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएससी पार्ट 1 का कंप्यूटर का गेस्ट पेपर। और इस गेस्ट पेपर में आपको कंप्लीट ब्रीफिंग दूंगी, सारी चीज़ें आपको गाइड करूँगी, लिहाजा आपने अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को नोट कर लेना है और अच्छे तरीके से अपने पेपर की तैयारी करनी है। तो ये एडीएस एडीपी के स्टूडेंट्स के लिए है, लिहाजा आप अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कीजिएगा। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपका जो पेपर होता है इसमें आपको 8 क्वेश्चंस आते हैं और आपका पेपर जो है ये 2 टॉपिक्स में डिवाइडेड होगा, यानी कि 2 टॉपिक्स हैं मेन आपके और उन्हीं में से आपको सारे ही क्वेश्चंस आएगा। एक तो है आपका इंफॉर्मेशन टू टेक्नोलॉजी आईटी, एक तो है आपका इंट्रोडक्शन टू आईटी और दूसरा है कंप्यूटर ऑपरेटिंग। तो ये 2 टॉपिक्स हैं आपके मेन। अब ये 2 टॉपिक्स से ही आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज़ भी आएंगे, इसमें से शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे। तो ये सारे ही क्वेश्चंस जो होंगे ये इन्हीं 2 टॉपिक्स में डिवाइडेड होंगे। तो यहाँ पे जो आपके एमसीक्यूज़ होंगे, 15 एमसीक्यूज़ आपको एक टॉपिक में से आएंगे, 15 एमसीक्यूज़ आपको दूसरे टॉपिक में से आएंगे। यहाँ पे हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आपकी बुक इन 2 चीज़ों पे ही डिवाइडेड होगी। तो इन दोनों में से ही आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और एमसीक्यूज़ भी आपको इन्हीं में से आएंगे। अब एमसीक्यूज़ आपको 15 एमसीक्यूज़ इसमें से इंट्रोडक्शन टू आईटी में से आएंगे और 15 ही आपको प्रोग्रामिंग में से आएंगे। इस तरह से 13 मार्क्स आपके एमसीक्यूज़ के बनेंगे। इसके बाद जब आपके लॉन्ग आएंगे तो लॉन्ग आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे, यानी 2 पार्ट्स कह लें या 2 सेक्शंस कह लें, 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे। सेक्शन 1 जो होगा उसमें आपको आएगा इंट्रोडक्शन टू आईटी और इससे रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे, 3 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने होंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे। इस तरह से 20 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। 15 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ इसमें से आएंगे और 20 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल आपके 35 मार्क्स बनेंगे इसमें से। उसके बाद आपके 35 मार्क्स ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में से बन जाएंगे। तो इस तरह से आपके ये मार्क्स बन जाएंगे और बाकी जो मार्क्स, आपका पेपर 100 मार्क्स का होता है तो बाकी जो मार्क्स बच जाते हैं वो आपके होते हैं प्रैक्टिकल के मार्क्स। तो इस तरह से 100 मार्क्स का आपका पेपर बन जाता है। तो प्रोग्रामिंग में से भी आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे 3 में से। और ये है आपका मेन जो पेपर पैटर्न है वो ये है कि आपको इस तरह से क्वेश्चंस की डिवीज़न होगी। अब आते हैं गेस्ट पेपर की तरफ। गेस्ट पेपर में आपको किन चीज़ों को तैयार करना है वो बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको, जैसे कि मैंने बताया कि आपको एमसीक्यूज़ आते हैं। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये सारे ही सॉल्व हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सॉल्व एमसीक्यू शो करवा रही हूँ। इसके बावजूद आपने एक मरतबा इन एमसीक्यूज़ को अपनी बुक से टैली भी कर लेना। हो सकता है कि एक आधा एमसीक्यूज़ गलत हो, लेकिन आपने इन्हें लाजमी तौर पे अपनी बुक के साथ टैली करना है, ठीक है। पहले आपने इन्हें टैली करना है, दैन आपने इनकी प्रिपरेशन करनी है। तो ये कंप्लीट गेस्ट पेपर है, इसमें आपको मैं एमसीक्यू, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन सारी चीज़ें आपको शो करवाऊँगी। और ये गेस्ट पेपर अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल के बायो में ऑलरेडी मैंने नंबर ऐड कर दिया है, तो वहाँ से मैं नंबर लेके ये गेस्ट पेपर पीडीएफ फॉर्म में मुझसे ले सकते हैं। और यहाँ इस गेस्ट पेपर में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सारी ही चीज़ें ऐड की हैं ताकि आप जब ये मेरा गेस्ट पेपर लें तो उसके बाद आपको अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए, आपको इधर उधर से और मटेरियल लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 100 एमसीक्यूज़ होंगे जो कि आपने प्रिपेयर करने होंगे। और एमसीक्यूज़ के बाद मैं आप शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ भी आपको लेके चलूँगी, हम वो भी करेंगे। सॉरी 100 नहीं, ये 150 एमसीक्यूज़ हैं आई थिंक सो, मैंने जो यहाँ पे ऐड किए हैं। तो अभी ये सारे ही एमसीक्यूज़ शो करवाती हूँ, आपने अच्छे तरीके से इन्हें रीड करना है ताकि आपके जो एमसीक्यूज़ हैं उसमें आपके पूरे मार्क्स आ सकें। अब यहाँ पे जो एमसीक्यूज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था दोनों में से 15-15 एमसीक्यूज़ आने हैं, तो यहाँ पे मैंने दोनों के एमसीक्यूज़ इकट्ठे कर दिए हैं, इसलिए 150 एमसीक्यूज़ बन रहे हैं। तो फर्स्ट पे एक इंट्रोडक्शन टू आईटी के होंगे और आगे दूसरे के होंगे, ठीक है।
इसके बाद बारी आती है आपके क्वेश्चंस की। अब मैंने यहाँ पे आपको बोला शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस का। शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस ये का मैंने इसलिए बोला है क्योंकि लॉन्ग जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लिखनी होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपकी नहीं आएगी। जस्ट आपने एक एक्सप्लेन करना होगा हर डेफिनेशंस, जैसे कि अब यहाँ पे डेफिनेशंस आ सकती हैं से जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है इसके बारे में आपको ब्रीफिंग देनी होगी, या कंप्लीट ब्रीफिंग देते हैं ये वो किस तरह से। ये क्वेश्चंस की डिमांड पे होता है कि अगर एक ही क्वेश्चन में आपसे 2 टॉपिक्स पूछ लिए हैं तो वो आपका जो आंसर होगा वो भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 10 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है तो फिर वो आपका 5 मार्क्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया है कि इसकी तारीफ बयान करें और साथ में कह दिया गया है कि इसकी एग्जाम्पल भी बयान करें, इस तरह से ये 2 चीज़ें बन जाती हैं तो वो 5 मार्क्स में चली जाएंगी। 5 मार्क्स अलग और 5 मार्क्स अलग, इस तरह टोटल 10 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो लिहाजा ये जो है आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। कहीं से कुछ समझना है तो उसके लिए आपने मुझे कमेंट करके पूछ लेना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और फाइनली यहाँ पे मैंने आपको पूरा ही गेस्ट पेपर शो करवा दिया है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे नहीं इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।